हेलो स्टूडेंट, मैं बसंत यादव आज एक प्रोमिनेंट एंड कोर्टियर पोएट थॉमस केरे द्वारा लिखी पोयम द ट्रू ब्यूटी को बताने जा रहे हैं। इस कविता में पोएट शारीरिक सुंदरता व आंतरिक सुंदरता की बहुत ही गंभीरता से बताया है। बताते हैं कि इंसान को आंतरिक सुंदरता से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि यह कभी खत्म नहीं होती। शारीरिक सुंदरता तो वृद्धावस्था के साथ खत्म। Let's begin. The true beauty, Thomas Carey. He that loves a rosy checks or a coral lips admire. वह प्रेमी जो अपने प्रेमिका के गुलाबी कपोलों की प्रेम करता है और एक कोरल लिप एडमायर अथवा उसके मुंहों जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है। आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज डस्ट सिक फेल टू मेंटेन फायर अथवा उसके सितारों जैसे चमचमाती आंखों में अपने प्रेमाग्नि को जलाने के लिए ईंधन की तलाश करता हो। एज ओल्ड टाइम्स मेक द डिकेज सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट वे। इस प्रकार जब ये वृद्धावस्था आती है तो ये सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट वे, और उसके प्रेम की ज्वाला अवश्य ही नष्ट हो जाती है। सेकेंड स्टेंजा, बट ए स्मूथ एंड स्ट्रीट फाइट माइंड, लेकिन एक सा दृढ़ मस्तिष्क, जेंटल थॉट, सुंदर विचार, एंड काम डिजायर, और शांत इच्छाएं, हार्ट विथ इक्वल लव कंबाइंड, समान प्रेम से जुड़े हुए हृदय, काइंड नेवर डाइंस, जो कभी समाप्त नहीं होता, वह कभी उसका अंत नहीं होता। वेयर दीज आर नॉट, और जहां ये सब नहीं है तो आई डिस्पाइज, तो मैं उन चीजों को डिस्पाइज करता हूं, घृणा करता हूं। लवली चेक्स का, उस प्यारे कपोल का, आर लिप्स, और उस लाल लिप्स का, आर आइज, और उसके सितारे जैसे आंखों का। Let's begin explanation. In this stanza, the poet Thomas Carey is going to describe the physical beauty of a lover. The poet tells that the physical beauty is not permanent. Physical charms such as fascinating rosy cheeks, coral lips, and sparkling eyes like that a stars momentary. These things will motivate a person to love her, but his love will soon decay when her beauty is gone at the arrival of old age. The second stanza. In this stanza, the poet says that beauty of mind and heart is higher than physical beauty. He praised the beauty of mind, which means good ideas. The beauty of soul has the quality of the purity of characters. Pure and noble thought and good intention are the basis of permanent love. The strong desire of the true love never dies. If a woman does not have such qualities of true beauty, the poets cannot like her rosy cheeks, coral lips, and star-like eyes. Will rather hate her physical charms.